हेलो वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरे घर में पूजा है। तो मैं फटाफट से काम करने वाली हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ किस लिए पूजा है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा बाबू होने वाला था। उस वक्त मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि किसी तरह से अच्छी सी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मैं अपने घर में पूजा करवाऊंगी। इसीलिए मैं सुबह उठ गई हूँ और ये देखिए मैंने पोछा भी लगा लिया। इसके बाद ये जो माटी का लेप है ना, वाह, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट से माटी का लेप कर दिया। उसके बाद मेरी मम्मी मेरी बाबू को रेडी कर रही थी। तब तक मैंने माटी का पूरा लेप अच्छे से लगा लिया। लेप हो जाने के बाद इतना सुंदर लगता है ना फ्रेंड्स कि कुछ कहने लायक नहीं। ये रेडी हो चुका और है, ये मेरा नानी ने बाबू इसकी रेडी रेडी कर हो दी चुका है। है, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे मैंने इसके पापा के पास दे दिया ताकि ये पापा के पास रहे और जो बचा कुछ काम रहे मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। तो ये तो खराटे लेकर सो रहे हैं, लेकिन कितना भी खराटा ले ले अपने बेटे का ध्यान तो रखते ही रखते हैं। तो मैं अब चली फटाफट से अपना काम रेडी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि तब तक के लिए दाल भिगो दूँ। दाल भिगोने के बाद मैं अपने काम में फटाफट लगने जा रही थी। चूल्हा मेरी मम्मी ने जलाया था क्योंकि मुझे लकड़ी पर खाना बनाने नहीं आता, इसीलिए मेरा चूल्हा बार बार बुझ जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने किसी की ना किसी तरह से हर चीज़ बनाया। कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी। फिर मैंने चना के दाल अच्छे से बनाए, मसाले वसाले भूनकर। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। जब मैं बना रही थी ना उसी वक्त मुझे मन कर रहा था खाने को, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अभी तो पूजा होने वाला है, उसके बाद में खाने वाली थी। पूड़ी खीर चना की दाल रेडी हो चुकी। और मेरा बेटा को देखिए कितना आराम से अपने पापा के साथ सोया पड़ा है। और मेरी मम्मी ने सारा पूजा कंप्लीट कर लिया था। कहा था पंडित जी के आने के पहले मैं अपना पूजा कर लेती हूँ ताकि आते हुए पंडित जी अपना काम कर सके। तो देखिए मेरी मम्मी को पूजा करने में बहुत मन लगता। अब मैं चली रेडी होने के लिए। तो मैंने नहा धोआ कर तैयार हो गई हूँ। अब मैं चली रेडी होने। तो देखिए फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे पंडित जी आ चुके हैं और मेरे हस्बैंड को धोती पहनना नहीं आता, जिससे मैंने यूट्यूब में देखकर मैंने ट्राई किया। अब मैंने अच्छा पहनाया कि नहीं पहनाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन्हें पहना दिया, जो कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत ही यूनिक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धोती पहनकर। मैंने पहली बार धोती पहना है। तो मेरे गांव में ऐसा है कि सब धोती गमछा और सैंडो गंजी में ही पूजा करते हैं, लेकिन सिटी में तो कोई कैसे भी किसी भी तरह से अच्छे से पूजा कर लेता है, कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नियम ही है धोती पहनने का ही। तो मेरे हस्बैंड को किसी तरह से पहना दिया, उनको बहुत पसंद आया। और हमारे पंडित जी यहाँ तैयारियों में लगे हुए थे, कह रहे थे कि सारे सामग्री को इकट्ठा कीजिए, तब तक मैं तैयार करता हूँ। तब तक के लिए ये सारे चीज़ों को तैयार कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने ये पीढ़ा आता है ना, वो हम लोगों ने नहीं लगाया था क्योंकि मेरी मम्मी ने आसनी रखा हुआ था जिस पर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। और पंडित जी यहाँ पर फटाफट तैयारी कर रहे थे और मैं देख रही थी कि किस तरह से सारा तैयारी करते हैं। और जो नहीं था, जो होना चाहिए, सारा चीज़ों का इकट्ठा करना मेरी मम्मी की जिम्मेदारी थी। जो पंडित जी मांग रहे थे, बोल रहे थे, मम्मी मेरी लाला के दे रही थी। और मैं सुबह से भूखी थी, मुझे तो इतनी तेज़ भूख लगी थी कुछ कहने लायक नहीं। मैंने पंडित जी को कह दिया कि पंडित जी आप जल्दी जल्दी से फटाफट से पूजा करवा दीजिए, मुझे बहुत तेज़ों की भूख लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स कि आप लोग फटाक से पूजा ही करवा दीजिए। मैं तो चाहती हूँ अच्छे से पूजा हो जाए। पंडित जी हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा से पूजा करवाया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे से पूजा किया और हम लोग बहुत खुश हुए थे पूजा हो जाने के बाद। मेरी मम्मी ने बाबू को रखा हुआ था। बाबू मेरा इतना क्यूट है कि अपनी नानी के पास बहुत ही अच्छे से रह जाता है। भूख भी लगता है तो मम्मी मेरा उसको बॉटल का दूध पिला देती है ताकि वो अच्छे से खेलता वेलता रहता है। वो अपनी नानी के पास रहता है तो मुझे नहीं ढूंढता है। स्टार्टिंग में तो वो आया था तो मतलब नानी को नहीं पहचानता था, लेकिन अब तो इतनी अच्छी तरह से पहचान चुका है कि अब वो मेरे पास तो रहना ही नहीं चाहता है।
तो वो मेरी मम्मी ने उसे रखा हुआ था और पंडित जी हमारे सारे तैयारी कर चुके थे और हम लोग आने वाले थे। हम लोग बैठ गए और हम लोगों का पूजा अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पंडित जी हम लोग को समझा रहे हैं कि देखो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो हम लोगों को अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। मैंने अगरबत्ती जलाया। मेरा भाई बगल में आके बैठ गया जो कि बहुत ही बदमाश था। हम दोनों ने झगड़ा किया था। इसी वजह से मेरा भाई हमसे बात नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे बगल में बैठ गया था कि हाँ अब हम लोग पूजा पाठ देखेंगे। देखिए मेरी बगल वाली भाभी आ गई है, उसका बाबू आ गया है और हम सब लोग पूजा में इकट्ठे हुए हैं। और पंडित जी ने हम लोगों को कच्चा धागा बांधा, जो कि हर पूजा का नियम है। कच्चा धागा बांधने से हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है फ्रेंड्स पूजा करने में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दिया। अब हवन वगैरह करना भी था। मम्मी को मेरी भूख लग जाती, इसीलिए मम्मी ने मेरा खा लिया था पूड़ी उड़ी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो भूखी नहीं रह पाऊँगी, तुम लोग पूजा पाठ कर लो, उसके बाद तुम लोग भी प्रसाद व्रसाद ग्रहण कर लेना। प्रसाद तो सभी लोग खा लेते। पंडित जी हमारे मंत्र पढ़ रहे थे और ये देखिए मेरी भाभी को तो मन ही नहीं लग रहा था, कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छे से पूजा करवाया पंडित जी ने। अब तो नवरातन आने वाले हैं, तो मम्मी मेरी नवरातन में भी पूजा करती है और मेरी बहन भूखी रहती है, मेरी मम्मी भूखी नहीं रहती है। लेकिन इस बार पता नहीं किस तरह से पूजा होगा। तो इन्हीं पंडित जी को बोला गया है कि आप हमारे घर आइएगा नवरातन में, क्योंकि हम लोग कलश बैठाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली पूजा पाठ करने में बहुत ही आगे है। पूजा पाठ करने के लिए ही उनको बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग बार बार भगवान का नाम ले रहे थे और जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था कि हाँ काश ऐसा पूजा पाठ हमेशा होते रहे तो बहुत ही अच्छा लगे। फिर पंडित जी ने हमारे बाबू का नाम लिया। वैसे तो मम्मी की मन्नत थी, मम्मी बैठने वाली थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि जोड़ा अगर बैठता है पूजे में तो बहुत अच्छा होता है बेटा, तुम दोनों बैठ जाओ। तो हम ही लोग पूजा में बैठ गए और बाबू का नाम वाम लेकर पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाया, जो कि पूजा अच्छे 1 घंटा तक पूजा चलता रहा और सारी सामग्री को इकट्ठा वगैरह किया। सत्यनारायण भगवान का कथा जो बोलते हैं बृहस्पतिवार को करवाना चाहिए, लेकिन हम लोग चले जाएंगे, इसी वजह से मम्मी ने बुधवार को कराया। और ये देखिए मेरा क्यूटू सा बेटा आ गया, नानी के पास बैठा है, देख रहा है कि वो पूजा हो रहा है। अब देखिएगा वो किस तरह से फिसलेगा, गोदी में तो रहना ही नहीं मांगता है, वो तो डायरेक्ट नीचे डायरेक्ट नीचे। अब देखिएगा वो धीरे 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 नीचे उतर जाएगा, फिर खेलता है। उसके पापा उसको देख रहे थे बार बार। ये देखिए देखिए उतर गया मेरा बेटा और खिसक खिसक के कभी पंडित जी को देख रहा है, कभी हमको देख रहा है, कभी अपने पापा को देख रहा है, सामने खिसक रहा है। सोच रहा है मैं थाली ले लूँ या फिर कोई भी सामने मेरे पास कोई भी चीज़ मिल जाए तो मैं उसको लेकर खेलूँ, इसी डर से कुछ बिगाड़ ना दे। मेरी मम्मी उसे लेकर बाहर चली गई कि वो कुछ बिगाड़े ना, वरना बच्चा है ना, चोट वगैरह लग सकता है। तो इसी वजह से मम्मी उसको बाहर लेकर चली गई और हम लोग पूजा करने के लिए बैठे थे। अब हवन की तैयारी हो रही थी, तो मम्मी मेरी वो जो गेट पर हम लोग बांधते हैं ना आम का पत्ता धागे में, वही मेरी मम्मी तैयारी कर रही थी। और इधर ठाकुर जी थे जो हवन की तैयारी कर रहे थे, हवन अब होने वाला। इधर मेरी चाची आ गई, मेरे पास में चाची रहती है, उनको मम्मी ने जाकर बोला था कि हमारे घर में पूजा है तो प्लीज़ आप आइएगा हमारे घर। तो हवन सबसे पूजा का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हवन का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। हवन हो गया, उसके बाद हम लोगों ने आरती किया, पूरा घर धुआं धुआं हो गया था और इतनी सुंदर स्मेल आ रही थी, इतनी सुंदर वाइब आ रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड ने अच्छे से आरती किया,
पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, हम लोग आरती कर रहे थे भगवान विष्णु की, जो कि भगवान विष्णु की आरती हो रही थी, जिसे हम लोग इसे किस रूप में पूजते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो पूजा पाठ तो हो ही रहा था, मम्मी मेरी हमेशा पूजा पाठ करवाते रहती है। इसके बाद पंडित जी शंख फूँक रहे थे। शंख फूँकना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा शंख फूँक लेती हूँ, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से शंख नहीं फूँक पाती, बजा नहीं पाती बहुत अच्छे से। और मुझे शंख की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हम लोग आरती कर रहे थे भगवान विष्णु की। अब पंडित जी ने कहा कि जाओ बाहर आरती भगवान को दिखा दो। भगवान को दिखाने के बाद हम लोग आए। उसके बाद मेरी मम्मी पंडित जी को दान दक्षिणा कर रही थी, क्योंकि अब पंडित जी की पूजा समाप्त हो चुकी थी। सारे लोग प्रसाद खा रहे थे और ये ठाकुर जी आ गए, मतलब नेक अपना लेने के लिए। तो ठाकुर जी को नेक दिया मम्मी ने, पंडित जी को नेक दिया मम्मी ने। ये देखिए पंडित जी को भी नेक दिया। सारे लोग प्रसाद खा रहे थे। उसके बाद पंडित जी के जाने का टाइम हो चुका था। तो फाइनली हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका था। और वो देखिए हमारे पंडित जी जा रहे हैं। बाय बाय।